नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स एंड माया को मिलाकर हम लोग सीजीआई एडवर्टीजमेंट कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। बट लास्ट टाइम हम लोगों ने जो देखा था उसमें हम लोगों ने कोई भी कैमरा मूवमेंट हमारी थी नहीं हमारे वीडियो में। सिंपल सा एक स्टिल काइंड ऑफ हमारा वीडियो था जिसके ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो उसकी टेक्निक कम्प्लीटली डिफरेंट थी एंड देन जो मैं आज बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट। तो जो आज मैं दिखाने वाला हूँ वो कैमरा ट्रैक कैसे कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में एंड देन उसके जो डेटा है उसको हम लोग लेके जाने वाले हैं माया में। आफ्टर इफेक्ट्स एंड माया दोनों को मिलाकर हम लोग बनाने वाले हैं सीजीआई एडवर्टीजमेंट। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सीजीआई एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं माया एंड आफ्टर इफेक्ट्स दोनों को लेकर। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे वीडियो फुटेज मिल जाएंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ पे कुछ इस तरह से, फाइन। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आपको अगेन से ट्रैक कैमरा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ से। बट फर्स्ट आप एक काम और भी कर सकते हो। आप ट्रैक कैमरा करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो वीडियो फुटेज है ना उसको आप रेंडर सीक्वेंस में निकाल लो, इमेज सीक्वेंस निकाल लो, बिकॉज ऑफ कि माया में हम लोगों को इमेज सीक्वेंस ही लेकर जाने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे रेंडर में चला जाता हूँ एंड देन यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको जो चेंज करने हैं आउटपुट सेटिंग्स उसमें आपको ले लेना है यहाँ पे H.264 के जगह में आपको JPG सीक्वेंस ले लेना है। आप चाहो तो टिफ एंड टारगा भी आप यूज़ में ले सकते हो, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, टिफ टारगा या आप JPG सीक्वेंस ले लो। तो मैं JPG सीक्वेंस ले लेता हूँ अभी के लिए एंड देन ओके कर दो। अब आपको यहाँ पे चले जाना है कि आपको सेव कहाँ करना है, अपने लोकेशन को आप देख लो कि कहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप ले लो एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रेंडर के ऊपर क्लिक कर दो, फाइन। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है कॉम्प, आपको कॉम्प को सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन सेलेक्ट करके रेंडर निकाल लेने हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रैक कैमरा को क्लिक करके मैं ट्रैकिंग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ट्रैकिंग हो चुके हैं। तो आपको मिनिमम 3 आपको डॉट्स को आपको सिलेक्ट करने हैं या ट्रैकिंग पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिंग पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर लूँ। थोड़ा सा बेटर तरीके के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ी से अच्छे तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन सबसे फर्स्ट जब आप सिलेक्ट कर रहे हो ना यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आपको राइट क्लिक कर लेने हैं। यहाँ पे आप पहले अच्छे से सिलेक्ट कर लो एंड देन राइट क्लिक करके आप सेट ग्राउंड प्लेन ले लेना, राइट। एंड देन अगेन क्या करो, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा ले लो। देखो सॉलिड एंड कैमरा मैं ले तो रहा हूँ लेकिन तो सॉलिड को हम लोगों को लेके नहीं जाना है, हम लोगों को लेके जाना है जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है उसको ही हम लोग लेकर जाएंगे। तो फिर भी एक आइडिया के लिए, एक रफ आइडिया के लिए आप क्या करो, यहाँ पे थोड़े से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपने जो कार्ड है या प्लेन है उसको थोड़े से अच्छे से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। बट ये एक्चुअली देखो मैं बस क्लियर बता देता हूँ कि ये इसका कोई यूज़ नहीं है, आप इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो। बस मैं सिर्फ ट्रैक को चेक करने के लिए कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अभी आपको करना क्या है, फिर से आप हटा दो, उसको हाइड कर दो, वीडियो फुटेज को आपको सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन 3D कैमरा ट्रैकर को क्लिक कर लो, राइट। बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट चाहिए, राइट क्लिक एंड देन क्रिएट आपको कर लेना है यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट, राइट। तो जितने भी आप हैं, मैं सबको तो नहीं करूँगा बट जो मेन हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट्स उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन उसे मैं क्रिएट नल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। एक बार सारे नल ऑब्जेक्ट हो जाएं तो आप क्या करो, टॉप टू बॉटम आपको सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट वाले नल ऑब्जेक्ट हैं एंड देन शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लो, कुछ ऐसा। तो इन बिटवीन जितने भी हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देन यहाँ पे P प्रेस करके पोजीशन ले लेना, राइट। पोजीशन के अलावा मुझे एक चीज़ और भी है, इसको स्केल भी लेना है। तो स्केल आप अगर आपको इसमें ऐड करने हैं पोजीशन के साथ तो शिफ्ट प्लस P प्रेस कर दो, S प्रेस कर दो, शिफ्ट प्लस S। अभी आ जाएंगे आपको यहाँ पे एंड देन मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन एंड देन स्केल को ले लेता हूँ। मीन्स की ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप फर्स्ट में कभी भी जब भी जहाँ पे भी आपको चाहिए तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में आपको सभी पे आपको पोजीशन एंड देन स्केल पे आपको कीज़ ऐड कर देने हैं। मीन्स स्टॉप वॉच ले लो, सबको इनेबल कर दो या एक्टिव कर दो अपने कीज़ को, राइट। तो ये एक बार में ही हो जाते हैं। तो आप चाहो तो सिलेक्ट करके एक साथ में ही सबको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, एक एक करके मैंने सारे को इनेबल कर रखा है स्टॉप वॉच को, राइट। तो एक बार सारे स्टॉप वॉच यहाँ पे क्लिक कर दिया, इनेबल हो गए हमारे जितने भी कीज़ हैं, आप देख सकते हो फर्स्ट में लग गए हैं, ओके। अब क्या करो, फिर से मैं क्या करता हूँ, सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार अच्छे से
तो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे। एंड देन लास्ट फ्रेम पे चले जाओ, एकदम लास्ट पे, राइट। तो मैं एकदम लास्ट में चला जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे कीज़ को मैंने ले लिया दोनों, राइट। पोजीशन एंड देन स्केल दोनों को मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। फाइन, जब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, जितने भी नल ऑब्जेक्ट है वहाँ पे कीज़ लग चुके हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने स्किप किया तो फिर आप कभी भी इसको प्रॉपरली आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो माया में। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पे कैमरा पे, बिकॉज कैमरा पे भी मुझे क्या करने हैं, कुछ ऐड करने हैं कीज़ को। एंड देन जो ऐड होंगे वो हमारा जूम एंड देन यहाँ पे फोकस डिस्टेंस में होंगे, राइट। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि अगर कॉम्पोजिशन में अगर आप जाते हो एंड देन एडवांस 3D में जाओगे या 3D एडवांस में, तो ये आपको वर्क नहीं करेगा। सिर्फ जूम आपको दिखाई देंगे, बाकी के प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं दिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, फिर से मैं अपने कॉम्प सेटिंग में चले जाओ। एंड देन जो क्लासिक वाले हैं ना, उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड देन ओके कर दो। देखो आपको फिर से यहाँ पे जूम एंड देन फोकस डिस्टेंस मिल जा रहे हैं, राइट, यहाँ पे। तो दोनों को इनेबल कर लो आप उसके स्टॉप वॉच को। एंड देन लास्ट में चले जाओ। लास्ट में भी मैं क्या करता हूँ, इसमें कीज़ ऐड कर देता हूँ दोनों पे। फाइन, अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है आफ्टर इफेक्ट्स में सारे, राइट। अभी आपको करना है क्या है, सारे हो जाने के बाद आपको पूरे का पूरा सेलेक्ट कर लेना है, इवन दो फर्स्ट टू लास्ट आपको ले लेने हैं। जो हम लोग नल ऑब्जेक्ट लिया था हम लोगों ने उसको, एंड देन कैमरा को, वीडियो फुटेज को नहीं लेने हैं, उसको छोड़ दो। एंड देन चले जाना यहाँ पे फाइल पे मैं जो स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, मैं स्क्रिप्ट भी लूँगा। स्क्रिप्ट में जाकर आपको ले लेना है AE3D को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखो AE3D मैं एक्चुअली अपने लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको जाके ले लेना है, फर्स्ट माया ही लेना है। मैक्स भी है यहाँ पे, बट मुझे मैक्स में काम नहीं करने, मुझे माया में करने हैं। और एक काम करना, ऑप्शन में जाकर इस जो स्लाइडर है ना उसको मिनिमम पे अप कर देना, राइट। एंड देन क्लोज़ करो एंड देन इसको सेव कर लो। देखो ब्राउज़ करके भी आप सेव कर सकते हो, या अगर आप ऐसे भी अगर यहाँ पे अगर कुछ भी नाम देकर अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, ये डेस्कटॉप में चला जाएगा उसी नाम से। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ या फिर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो देखो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, एक एक नल ऑब्जेक्ट हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है, राइट। एंड देन क्लोज कर दो। अब चाहो तो इसको सेव करके रख लो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम कंपोजिटिंग में भी ये हमारी काम आएगी आफ्टर इफेक्ट्स। तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैंने सेव कर लिया है। माया ओपन होने के बाद आपको चले जाना है सीधा इंपोर्ट पे। एंड देन इंपोर्ट में जाना है एंड देन आपको यहाँ से जो भी आपने फाइल सेव किए थे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंपोर्ट पे। एंड देन यहाँ पे जो मैंने डेस्कटॉप में सेव कर रखा था उस फाइल को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रैकिंग MA है, तो लेके आ जाओ। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कैमरा एंड देन ट्रैकिंग पॉइंट्स जो थे वो भी हमारे आ गए, जो नल ऑब्जेक्ट को मैंने लिए थे। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट आप 30 FPS में ले लेना, बिकॉज ऑफ कि जो मेरा वीडियो फुटेज है वो 30 FPS में है। आप जाके चेक कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में। अब क्या करो, जितने भी नल ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस कैमरा, उसको सिलेक्ट करके Ctrl+G कर दो, राइट। एक बार सबको टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लो शिफ्ट के थ्रू, एंड देन Ctrl+G करके ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर लो, राइट। ये ज़्यादा बेटर है। एंड देन आप चाहो तो कैमरा को भी छोटा कर सकते हो, तो आप R प्रेस करो, R इज़ फॉर स्केल, एंड देन आप उसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ये मैटर नहीं करता है कैमरा कि आप छोटा कर रहे हो बड़े कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैमरा आपको मैंने थोड़े से छोटे साइज़ में ले रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा कैमरा यहाँ पे आ चुका है। एंड देन कैमरा को डबल क्लिक कर दो, ओके। एंड देन Ctrl+A प्रेस करके आप जा सकते हो एट्रीब्यूट एडिटर में, राइट। एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, बिकॉज नीचे में मुझे जो रेफरेंस इमेज में यूज़ कर रहा था, जो मैंने रेंडर निकाले थे सीक्वेंस, उसको यहाँ पे लेके आने हैं। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड देन एनवायरनमेंट में चला जाता हूँ। यहाँ पे तो माया में जाओ, क्रिएट करो एनवायरनमेंट को। तो मैं यहाँ से जाकर इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने इमेज सीक्वेंस बना रखे थे आफ्टर इफेक्ट्स में। तो इसको किसी एक को सिलेक्ट करो एंड देन ओपन करो एंड देन इमेज सीक्वेंस कर लेना, नहीं तो प्ले नहीं होंगे वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं इमेज सीक्वेंस को इनेबल कर दे रहा हूँ। ओके, कैमरा को सिलेक्ट करो, पैनल में चले जाओ एंड देन यहाँ पे कैमरा चूज़ कर लो। आप प्ले करके देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है, जो वीडियो मुझे चाहिए थे वो प्ले हो रहे हैं। फाइन, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो गया है। फाइन, कुछ ऐसा। तो अब मुझे करना क्या है, आप किसी एक व्यू पोर्ट को ना आप पर्सपेक्टिव बना लो। ओके, तो ये मैंने एक पर्सपेक्टिव बना रखे हैं, बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव में काम करना थोड़े से इजी हो जाते हैं।
ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ बिकॉज ऑफ कि एक सरफेस तो मुझे क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और एक सरफेस क्रिएट कर लूँगा कुछ इस तरह से। एंड देन आप ट्राई करो कि जो सरफेस आपने क्रिएट किया है उसको थोड़े से पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेने हैं। सी, अभी आप देख सकते हो कि मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा उल्टे हैंग कर रहे हैं, बट मेरा व्यू जैसा मिला है मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में वैसे ही आपको यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रोटेशन करके तो मैं उसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ जैसा मुझे चाहिए, मैं वैसे इसको एडजस्ट कर पा रहा हूँ। सी, थोड़ा सा आपको रोटेशन करने हैं। एंड देन एक काम और भी करो यार, देखो यहाँ पे मेरा जो कार्ड है ना, जो प्लेन है वो कट रहे हैं, राइट। एंड देन मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा ठीक से मैं एडजस्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको कैमरा सेटिंग में जाके इस कार्ड को या उसके डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कार्ड कट रहे बिकॉज आपकी देखो उसका नियर एंड फार डिस्टेंस होते हैं। तो मैं कैमरा को सिलेक्ट करके उसके जो नियर है ना उसको मैं और थोड़ा सा डिक्रीज़ कर रहा हूँ। फाइन, तो जितना नियरेस्ट आप करोगे डिक्रीज़ उतना ही क्लियर व्यू आपको मिलेगा, नहीं तो वो कटना स्टार्ट हो जाता है। फाइन, तो आपको अपने हिसाब से जितना भी रखना, 0.01 0.2 जितना भी रखना आप रख लो। एंड देन आप इस तरह से देख सकते हो। सी, अभी हमारा प्रॉपर है, आप चाहो तो यहाँ पे प्ले करके देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो प्लेन है ना वो स्टक हो गया अपने जगह पे, राइट। एंड देन थोड़े बहुत अगर आपको एडजस्ट करने हैं तो थोड़े से इंक्रीज़ कर दो साइज़, एंड देन रोटेशन जो भी आपको परफेक्ट लगे वो आप यहाँ पे ले लो। तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। फाइन, कुछ ऐसा। ओके, तो मैं थोड़ा सा ओके, तो ये मैंने एडजस्ट कर रखा है यहाँ पे। तो मुझे ये ना कुछ ब्लैक ब्लैक कलर सा दिख रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डबल साइडेड कर दूँ यहाँ पे लाइट, बिकॉज आपकी थोड़ा सा लाइट आ जाएंगे टॉप की तरफ भी। ओके, अब आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे इंपोर्ट करने हैं जो फाइल मुझे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे स्केच फैब में। एंड देन नेस्कैफ़े के एडवर्टीजमेंट बनाना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, नेस्कैफ़े से रिलेटेड चीज़ों को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेस्कैफ़े के मग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई मीन डाउनलोड कर लेता हूँ। तो क्लिक करो एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे लोड हो रहे हैं, थोड़े से आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, डाउनलोड 3D मॉडल में जाओ, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो एंड देन FBX में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, राइट। तो FBX में मैं इसको सेव कर लिया मैंने। ओके, फिर अगर आप चाहो कुछ और भी लेना है तो आप नेस्कैफ़े के बॉक्स वगैरह भी आप ले सकते हो, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी जो बॉक्स है या कॉफ़ी बीन्स है उसको भी मैं यहाँ पे जाकर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। सी, तो कोई भी आप यहाँ से ले सकते हो। और आप हमेशा ट्राई करो कि FBX वगैरह में हो, OBJ में हो, तो आप डाउनलोड कर लेना, राइट। तो मैं कोई भी एक उसके जो बीन्स हैं, सीड हैं, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अगेन जो मेरा फाइल है वो FBX में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। फाइन, तो मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं जिससे मैं अपने CGI एडवर्टीजमेंट बना सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ मैंने डाउनलोड की है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं लेके आ जाऊँगा। तो सिंपल मैं माया में जाता हूँ एंड देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स को लेता हूँ एंड देन बॉक्स को मैं माया में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। फाइन, सी, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है। एंड देन मैं चला जाता हूँ टॉप में, बिकॉज ऑफ कि मुझे चेक करना है कि मेरे जो प्रोडक्ट है वो है कहाँ पे। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे में आप आ जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपको बॉक्स, यहाँ पे कुछ बॉक्स हैं। आप इस बॉक्स को थोड़ा सा अरेंज कर दो, स्केल कर दो एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा इसको, तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर पा रहा हूँ, ये देखो। तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, बट मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मीन्स अपसाइड डाउन काइंड ऑफ। आई मीन मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग, जो मेरा प्लेन है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको एडजस्ट करने हैं। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को जो मेरा यहाँ पे है ना नेस्कैफ़े गोल्ड, उसको मैं थोड़े से प्रोडक्ट को मैं रोटेट कर दे रहा हूँ कुछ ऐसा। फाइन, एंड देन इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे मुझे आई मीन जो हमारा सरफेस है उसके अकॉर्डिंग में, फ्लोर के अकॉर्डिंग एक्चुअली मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़े से इसको क्लिक किया। ओके, तो स्केल करके मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है अपने जो बॉक्स है नेस्कैफ़े के, राइट। तो ये एक बार हो गया, यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट लेके आता हूँ यहाँ पे कप को। तो कप को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। सी, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कप आ चुका है, बट ये भी थोड़ा उल्टा ही डायरेक्शन में है। एक्चुअली कप तो सही आए हैं लेकिन मुझे उसको रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कप को सिलेक्ट किया एंड देन मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ कुछ ऐसा। फाइन, एंड देन आप चाहो तो कप को भी क्या करो, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लो। एंड देन इसके साइज़ बहुत बड़े हैं तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्केल करके एडजस्ट कर सकते हो। सी, यहाँ पे
तो ये मेरा यहाँ पे आकर एडजस्ट हो चुका है। सी, तो मेरे पास नेस्कैफ़े के बॉक्स भी आ गए हैं, नेस्कैफ़े के मेरे पास कप भी आ गए हैं। एंड देन अभी मैं बीन लेके आता हूँ, राइट। तो एक बीन लेके आ जाता हूँ, कॉफ़ी बीन मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। एंड देन इसे भी आपको एडजस्ट कर देने हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने कॉफ़ी बिन को अब कहीं साइड पे रख दिया, बिकॉज ऑफ कि देखो मैं कॉफ़ी बिन को क्या करने वाला हूँ, एज अ पार्टिकल यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने कॉफ़ी बिन को थोड़ा साइड में रख दिया कि मेरे वो स्क्रीन पे ना आए। तो मैंने उसको साइड कर रखा है कुछ ऐसा। एंड देन अभी मैं क्या करूँगा, एक प्लेन बना लेता हूँ, बिकॉज ऑफ कि वो प्लेन जैसे रेन होते हैं ना, उसी तरह से मैं यहाँ पे भी सीड्स को मैं गिराऊंगा टॉप से अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक प्लेन ले लिया है जिसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एमीटर। ओके, तो मैंने इसको भी क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट के ओरिएंट मैंने इसको ले लिया है कुछ ऐसे। तो अपने हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया कुछ इस तरह से जैसे मुझे चाहिए होंगे। ओके, एंड देन इसको एडजस्ट कर लो, टॉप में जाओ एंड देन इसको थोड़ा प्रॉपर वे में यहाँ पे एडजस्ट कर लो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर रखे हैं, सी। तो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है एफएक्स से, मुझे ले लेना है, आई मीन एफएक्स ही लेने हैं मुझे। पार्टिकल्स में चले जाना है एंड देन यहाँ पे मुझे चाहिए एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ कि जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो मेरे ऑब्जेक्ट से निकलेंगे, इसके लिए मैंने एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। एंड देन यहाँ पे आप एमिटर को सिलेक्ट कर लो, जो हमारा यहाँ पे एमिटर है उसको आप एक बार सेलेक्ट कर लेना। एंड देन यहाँ पे सरफेस ले लेना, बिकॉज ऑफ कि मुझे पूरे एरिया से ही मुझे पार्टिकल्स जनरेट करने हैं। अभी के लिए मैं 500 लिया हूँ, बट मैं थोड़ा देख लेता हूँ, अगर चेंज करना होगा तो 100 या 500 के बीच में मैं रखूँगा एमिटर को, आई मीन जो मेरा पार्टिकल्स है। ओके, अब मुझे यहाँ पे जाके एक चीज़ चेक कर लेना है कि लाइफ फॉर एवर होना चाहिए, मीन्स पार्टिकल गायब नहीं होने चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं अपने एमीटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे तो सिलेक्ट कर लो अपने एमीटर को फर्स्ट, यस। एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ले लेता हूँ पार्टिकल्स एमिशन। एंड देन यहाँ पे जो ग्रेविटी माइनस में है तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं प्लस में कर दूंगा तो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, अप साइड जाएगा ये। फाइन, देखो अभी अभी क्या हो रहा है, जब मैं प्ले कर रहा हूँ ना तो ये नीचे की तरफ है। और अपना टाइमलाइन जो है ना उसको 300 कर दो यार। ओके, कि 300 तक एनिमेशन हो जाए। ओके, देखो अभी पार्टिकल हमारा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब मुझे चाहिए ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, जो प्लस माइनस है उसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर दूँगा, आई मीन 1 प्रेस कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 ले लूँगा, सी। एंड देन उसके बाद आप इसको प्ले करो। एंड देन अब जब इसको प्ले करोगे ना तो अभी क्या होएगा, जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, सी, कुछ ऐसे। अभी हमारा परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एज अ डिफ्लेक्टर भी तो यूज़ करने हैं, राइट। तो मैं सरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा सबसे फर्स्ट। ओके, एंड देन चले जाऊँगा यहाँ पे एंड क्लॉथ में, एंड देन इसको क्रिएट पैसिव कोलाइडर कर दूँगा, राइट। सरफेस को उसको भी करना है, बॉक्स को भी करना है, एंड देन कॉफ़ी मग को भी करना है, बिकॉज आपकी जो बीन्स है ना वो टकराएंगे हमारे सरफेस से भी, बॉक्स से भी, एंड देन कप से भी, राइट। तो अभी आपको थोड़े से बॉन्स वगैरह एडजस्ट कर लेने हैं, बिकॉज ऑफ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि बॉन्स करके वो स्लोप के जैसा कहीं चला जाए। ओके, मैं चाहता हूँ कि सरफेस पे टकराए एंड देन वहीं पे वो स्टक हो जाए। फाइन, जैसे कि अभी देखो ये परफेक्ट है मेरा, लेकिन पार्टिकल्स अभी आ नहीं रहे हैं, राइट। तो पार्टिकल्स मुझे इससे जनरेट कराने हैं, मीन्स पार्टिकल्स तो आ रहे हैं लेकिन बीन्स नहीं है इसमें। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर बीन्स को मैं लेके आऊँगा एज अ कस्टम पार्टिकल में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, राइट। तो कैसे होंगे, आपको करना क्या है, पहले आप रीसेट कर लो अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को। ओके, कुछ इस तरह से मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ यहाँ पे बाउंस को, स्टिकनेस को, ओके, फ्रिक्शंस को। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार प्ले करके मैं देख लूँ सारा कुछ सही है, हमारे जो पार्टिकल्स स्टक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा चला जाऊँगा यहाँ पे पार्टिकल्स पे, राइट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बीन्स को भी, एंड देन यहाँ पे एंड पार्टिकल दोनों को सिलेक्ट कर लो। एंड देन चले जाओ एंड पार्टिकल्स, एंड देन यहाँ पे इंस्टेंसर बोलकर एक ऑप्शन आते हैं, उस इंस्टेंसर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, राइट। एंड देन सेल्फ कोलाइडर वगैरह आप अप्लाई कर लो यहाँ पे। अब देखो जब आपके जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना उसकी जगह में बीन्स निकलना स्टार्ट हो गया, राइट। तो आपको यही काम करना है कि आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सेल्फ कोलाइडर भी आप ले लेना, बिकॉज आपकी बीन्स अपने में भी टकराना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे बीन्स तो आ रहे हैं बट बहुत बड़ी साइज़ हो गए हैं इसके। तो इसको आपको करना क्या है, थोड़े से साइज़ आप स्केल कर सकते हो, यहाँ से भी एमीटर को सिलेक्ट कर लो, पार्टिकल्स में चले जाओ, एंड देन यहाँ पे जो पार्टिकल साइज़ है ना उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
थोड़े बहुत कम हुए हैं, तो ये ठीक है, अभी मैं बाद में इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। बट अभी जो बॉक्स है उसको भी मुझे क्या करना है, पैसिव कोलाइडर में कन्वर्ट करना है। तो मैं नेस्कैफे बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया एंड देन अगेन यहाँ पे मैं एन क्लॉथ पे जाता हूँ, पैसिव कोलाइडर ले लेता हूँ। सेम थिंग मैं कप को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे एन क्लॉथ में जाकर मैं क्रिएट पैसिव कोलाइडर कर दिया, राइट, कि पार्टिकल्स जो हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट करे, राइट, मीन्स इसको हिट करे एंड देन रिफ्लेक्ट करे काइंड ऑफ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो जब मैं इसको प्ले करूँगा, बीन्स के साइज़ बहुत बड़े हैं। तो आप एक काम और कर सकते हो, जहाँ पे आपके ओरिजिनल बीन है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दो। फाइन, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्केल कर देता हूँ, प्रेस आर करो एंड देन इसको थोड़ा सा छोटे साइज़ में ले लो। तो सबसे पहले मैं बीन जो मेरा फर्स्ट वाला था उसको मैं क्या करता हूँ, आर प्रेस करके थोड़े से छोटे साइज़ में कर लेता हूँ। ओके, बहुत बड़े बड़े साइज़ में थे बीन्स। अभी अगर मैं प्ले करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि बीन्स के साइज़ छोटे हो चुके हैं। फाइन, तो ये एटलीस्ट ठीक है कि चलो बीन्स हमारा ठीक ठाक दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जाके इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ की सरफेस मुझे दिखाने हैं एंड देन शैडो कैचर भी करना है। तो राइट क्लिक करो, असाइन, आपको न्यू मटेरियल में चले जाना है। तो यहाँ पे मुझे AI शैडो मैट ले लेने हैं, राइट, बिकॉज ऑफ कि मुझे सिर्फ शैडो कैप्चर करने हैं एंड देन इसको ट्रांसपेरेंट करना है, राइट। ओके, एंड देन उसके बाद आप चले जाओ अर्नोल्ड में, लाइट में आप स्काई डोम ले लेना, बिकॉज ऑफ कि मुझे रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करने हैं एंड देन आपको यहाँ पे लाइट भी, एक इन्वायरमेंट लाइट चाहिए होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं स्काई डोम लाइट एंड देन यहाँ पे रेजोल्यूशन 3000 to 4000 में हमेशा यूज़ करता हूँ, आप भी ले लो यहाँ पे। एंड देन सैम्पल रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे तो नॉइज़ आप रिड्यूस कर सकते हो। बट अभी मुझे HDR इमेजेस में अप्लाई करने हैं फॉर रिफ्लेक्शन, तो आपको क्लिक करने हैं एंड देन चले जाना है, HDR को पिक कर लेने हैं। फाइन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे HDR इमेजेस हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड देन HDR को डाउनलोड करके आप यहाँ से पिक कर लो, राइट। सी, तो मेरे यहाँ पे आ चुके हैं फाइन HDR इमेज। तो मैंने HDR भी ले लिया है एंड देन मैं क्या करता हूँ अभी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेट करता हूँ, आई मीन कि सेटिंग्स में एक बार दिखा देता हूँ कि आउटपुट हमारा जो सेव होगा वो किस फाइल फॉर्मेट में हुआ एंड कैसा होएगा। तो मैं सेटिंग्स में चला जाता हूँ एंड देन सबसे फर्स्ट आपको करना है, इसको सेव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट में जाता हूँ फाइल में एंड देन चेंज डायरेक्टरी कर देता हूँ, मीन्स आपको क्रिएट कर लेना है एक। तो मैं डेस्कटॉप में ही जाके इसको सेव कर लेता हूँ, आप चाहो तो किसी भी डायरेक्टरी में आप इसको सेव कर सकते हो, राइट। तो सबसे फर्स्ट मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक, कोई भी एक जगह पे आप इसको सिलेक्ट कर लो जहाँ पे भी आपको सेव करने हैं एंड देन नाम दे दो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेस्कैफे, राइट। तो नेस्कैफे लेकर मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, राइट। बट इसको फाइल को भी आपको सेव करने, तो मैं फाइल में जाता हूँ, सेव एज में जाता हूँ एंड देन डेस्कटॉप में जाकर जो मेरा फाइल जहाँ पे भी है उसके हम लोग उसके सीन में जाकर आपको सेव कर लेने हैं नेस्कैफे नाम से, राइट। तो मैं सीन पे नेस्कैफे से सेव कर दिया। अब ये हो जाने के बाद आपको आ जाना है सेकेंड थिंग कि आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको किस फाइल फॉर्मेट में चाहिए होगा। तो मैं PNG रख लेता हूँ, आप चाहो तो टिफ एंड टारगा में भी ले सकते हो, बट मैं PNG ले लेता हूँ। एंड देन फाइल नेम भी आप नेस्कैफे ले लो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसी का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सिंगल इमेज रेंडर तो करने नहीं है, सीक्वेंस है, तो आप यहाँ पे ले लेना नेम हैशटैग डॉट एक्सटेंशन एंड देन आपको यहाँ पे ऐड करने हैं 1 फ्रेम से लेके 300 फ्रेम्स तक आपको यहाँ पे ले लेने हैं। तो मैंने भी ले लिया है कि 1 से 300 फ्रेम्स को मुझे रेंडर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कैमरा जो है वो आपको लेने हैं जो आप लेके आए थे आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन 1080p का मेरा वहाँ पे वीडियो फुटेज था, तो मैं भी 1080 को लेकर क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा रेंडर सेटिंग जो मुझे चाहिए थे। ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब यहाँ पे आप आ रहे हो तो आप जो रेफरेंस आपने ले रखे हैं उसको आप डिलीट ही कर दो, मैंने अभी के लिए डिलीट कर दिया है। एंड देन जो HDR इमेज है उसको भी आपको नन करने हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लो आप अपने स्काई डोम को, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, कैमरा को आप 0 कर दो, 1 की जगह 0 करोगे तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे वो। फाइन, तो मुझे ट्रांसपेरेंट करना था पूरे का पूरा सभी चीज़ को, तो मैंने कंप्लीट ट्रांसपेरेंट कर रखा है यहाँ पे। फाइन, एंड देन आप यहाँ पे जाकर रेंडर सेटिंग में चले जाना एंड देन यहाँ पे जाओ, रेंडर में चले जाना आप यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है रेंडर सीक्वेंस। फाइन, आपको सिर्फ जो कैमरा यहाँ पे सिलेक्टेड है वो आप देख लेना है, ऐसा नहीं कि फ्रंट ले लेना है या लेफ़्ट ले लेना है। इसलिए आपको हमेशा जो लेना है वही आपको लेने हैं कैमरा जो आप यूज़ में कर रहे हो, ना कि फ्रंट साइड, राइट। तो ये मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आप इसको ले भी सकते हो, हटा दो एंड देन रेंडर सीक्वेंस को क्लिक कर देना। तो ये हमारा रेंडर होना
स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो फाइनल आउटपुट आएंगे वो किस तरह का आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। सी, तो मेरा यहाँ पे रेंडर आउटपुट जो है थोड़े से डल आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़े से लाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। ओके, 3 में देखता हूँ या 4 में देखता हूँ कि ये किस तरह का हमारा लाइट आ रहा है। सी, अभी मुझे लग रहा है कि ये सही है, परफेक्ट है। तो इतना ब्राइटनेस काफ़ी है मेरे लिए, राइट। तो मैं इतने को रखता हूँ कुछ ऐसा। फाइन, तो ये हमारा यहाँ पे सही से आ गया है। आप देख सकते हो आउटपुट सारा ट्रांसपेरेंट है। सिर्फ उसको मुझे रेंडर सीक्वेंस निकाल के मुझे लेके जाने हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो मैं इसको रेंडर निकाल के आपको दिखा देता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में कि किस तरह का आउटपुट हमारा आने वाला है, राइट। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन माया दोनों को लेकर आप CGI बना सकते हो एंड देन अपने पोर्टफोलियोज़ में अपने क्लाइंट्स के लिए इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।